मार्वल के फेज 6 से फेज 5 काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। ऑल्दो फेज 4 ने तो बड़े बड़े सपने दिखाकर हमारा लंबा वाला काटा था, पर फेज 5 की ही मीठी सी शुरुआत में उम्मीद की किरण नजर आ रही है। पर जितने मजे फेज 5 दिलाएगी उससे तो बड़े धमाके फेज 6 से फोड़ने वाला है। बाई चांस आपको अगर नहीं पता है कि फेज 6 में कौन कौन से प्रोजेक्ट शामिल होंगे तो आप हमारे इस वाले वीडियो को चेक कर सकते हो, जिसमें मैंने कंप्लीट तरीके से बताया है। पर अभी भी आपको अगर रेस्ट ऑफ द मार्वल मूवीज थोड़ी सी टाइमलाइन से डिस्कनेक्टेड फील होती है तो आपको कनेक्टेड ही फील करवाने के लिए मार्वल के ही सबसे मच अवेटेड मूवी फैंटास्टिक फोर 2025 में ही सिनेमाघरों में पधारने वाला है। पर आपको अगर कॉमिक का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो ये एक सुपर हीरो सीरीज की तरह शुरुआत नहीं किया गया था, मोर लाइक साइंस फिक्शन और मॉन्स्टर की ही कॉमिक बुक सीरीज थी। जैसे जैसे कैरेक्टर में पोटेंशियल दिखाई दिए तो सीधा ही इस कॉमिक बुक सीरीज को सुपर हीरो जॉनरा में घुसा दिया गया और ये कॉमिक आने के बाद 3 इश्यूज तक इनको सुपर हीरो का टाइटल भी नहीं मिला था और साथ ही में वो आइकॉनिक ब्लू जैकेट भी नहीं मिली थी। पर मूवी के डिटेल्स को जाने से पहले थोड़ा सा बेसिक के बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ पर स्काई लीडर असल में एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट जिसका नाम रीड रिचर्ड्स था और इसका ही पायलट का नाम बेन ग्रिम था। इसकी फियोंसे सू स्टॉर्म थी और वो फियोंसे के ब्रदर जॉनी स्टॉर्म था। ये एक एक्सपेरिमेंटल स्पेस फाइट में कॉस्मिक रेस से एक्सपोज हो जाते हैं, जिसके कारण ही इनको सुपर पावर्स मिलते हैं। जहां पर रीड आगे जाकर मिस्टर फैंटास्टिक बनता है, बेन आगे जाकर थिंग बनता है, सू स्टॉर्म आगे जाकर इनविजिबल गर्ल बनती है और जॉनी स्टॉर्म हमारा ह्यूमन टॉर्च बन जाता है। जैसे कि सुपर हीरो से ज्यादा ओरिजिनल स्टोरीज में ये एक फैमिली साइंटिस्ट का ही एडवेंचरस स्टोरी था, तो इसकी भाई मार्वल में अलग तरीके से दिखाई जा सकती है और उनके ही एंडलेस एक्सप्लोर करने की चाहत ही मार्वल में एक फ्रेश सी विजुअल और फ्रेश सी स्टोरी लाइन को आगे ला सकती है। जैसे कि हमने कॉमिक बुक में ही नेगेटिव जीरो को इनको ही फाइंड आउट करते हुए देखा था और उन्हीं सभी प्लैनेट्स को भी हमने देखा था जिनको कि गैलेक्टस असल में कोपचे में ले रहा था और डॉक्टर डूम के साथ भी इनकी राइवलरी काफी ज्यादा ही जबरदस्त थी, जिन सबको हम जल्दी लाइव एक्शन में देखने वाले हैं। अपन लोगों की हीरो की फोर्स तो तैयार हो चुकी है, पर इसमें विलन कौन होने वाला है? मोस्ट प्रोबेबली जैसे कि कैंग डायनेस्टी की मूवी से पहले ही इस वाले मूवी को सेटअप किया गया है, उसको देखकर तो सवाल ही नहीं बनता है कि कैंग के अलावा कोई और विलन इसमें दादागिरी करने आएगा। वैसे भी मार्वल ने तो हिंट ड्रॉप कर ही दिया था कि एंटमैन के बाद से जितने भी सभी मूवीज आएंगे उसमें थोड़े थोड़े तरीके से ही कैंग की स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाया जाएगा और जिस तरीके से फैंटास्टिक फोर को भी कैंग डायनेस्टी से पहले लाया जा रहा है तो सवाल ही नहीं बनता है कि कैंग के अलावा कोई दूसरा विलन इसमें आएगा। पर कैंग इसमें आएगा तो इसका कौन सा ही वेरिएंट हमें दिखाया जा सकता है? इसका भी हमें क्लियर कट आंसर मिल जाता है जब हम कॉमिक बुक के पन्नों को देखें तो वो असल में इजिप्शियन फेरो वाला रामाटट का वेरिएंट ही इस पे अपीयरेंस दे सकता है। वही वाला वेरिएंट क्यों? क्योंकि फैंटास्टिक फोर के ही 1961 की सीरीज के इशू 19 पर हमने देखा था कि पहला कैंग अपीयर होने वाला वेरिएंट असल में यही वाला वेरिएंट था। कॉमिक्स के बताए हुए नक्शे पर अगर मार्वल अपना पैर जमाने की कोशिश करेगा तो रामाटट ही इसमें हमें विलेन की तरह दिखाया जा सकता है और बहुत सारे नॉन ट्रस्टेड रिपोर्ट्स ने भी ऐसा कहा था कि कैंग की इसी वाले वेरिएंट को हम देखने वाले हैं, लेकिन मैं उन सबको बिलीव करना नहीं चाहूंगा। मैं मोर ऑफ इसी वाले फैक्ट के साथ ही जाना चाहूंगा। पर सवाल तो यही उठता है कि फैंटास्टिक फोर असल में मार्वल की एक ओरिजिन स्टोरी टाइप की थी, लेकिन वो इस मूवी को इसी टाइमलाइन पर कैसे सेट करेंगे? तो ऐसा ही कहा जा रहा है कि मूवी 60s पर बेस्ड होने वाली है और इसको कनेक्ट करवाने के लिए किसी तरीके का टाइम डिस्प्लेसमेंट या फिर किसी अलग रियलिटी से ही इस मूवी को कनेक्ट किया जा सकता है। और अगर एक्टर्स की बात करें कि कौन कौन इसमें फाइनलाइज हुए हैं तो फ्रैंकली बताऊं तो एज सच कोई भी फाइनलाइज नहीं हुए हैं, लेकिन सू स्टॉर्म और जॉनी स्टॉर्म के लिए एलिजा गॉन्जलेस और ऑस्टिन बटलर ही सबसे पहले चॉइस हैं। खैर ये थी वो सभी मेजर डिटेल्स जो कि इस मूवी से जुड़े हुए थे। बाय द वे आप इस मूवी के लिए कितने ज्यादा ही एक्साइटेड हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूंगा किसी दूसरे वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से लाइक करना मत भूलना।